नमस्कार दोस्तों, ज़मींदारा वर्मी गोल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है केंचुओं की प्रजातियों के बारे में, उनकी हमारे देश में और विदेशों में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है और कौन सी प्रजाति जो है हमारे लिए सबसे उपयोगी है। और दूसरा जो टॉपिक हमारा ये है कि खाद की गुणवत्ता के बारे में, उसको तैयार करने का प्रोसीजर और आजकल जो खाद हमें मिल रही है उसके अंदर कौन सी बेहतर है, उसके अंदर क्वालिटी कौन कौन सी है और किस तरीके से हमें उसको बनाना चाहिए, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये सब बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। जो भाई या जो किसान भाई इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केंचुआ है क्या। असल में केंचुआ इस धरती पर सबसे प्राचीन वो कीड़ा है जो किसान का मित्र कीड़ा कहलाता है। लगभग समुद्र में, धरती पे इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर समुद्र की बात करें तो लगभग 350 प्रजातियां जो है इसके अंदर पाई जाती है, और धरती पर बात करें तो लगभग 3000 से ज़्यादा प्रजातियां केंचुए की पाई जाती है। और हमारे भारत की बात करें तो लगभग 460 या 470 से ज़्यादा प्रजातियां जो है भारत में अकेले पाई जाती है। तो केंचुआ अगर जल, थल और गोबर खाने वाले केंचुए, ये तीनों अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है। तो हम आपको अगर धरती के केंचुओं की बात करें तो लगभग ये 3 कैटेगरी में होते हैं। जो सबसे पहले जो है धरती की ऊपरी सतह मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी को खाकर खाद तैयार करते हैं या मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। और दूसरी तरह के जो केंचुए होते हैं वो धरती के 7 से 8 फुट नीचे रहते हैं और नीचे की सतह को खाते हैं। और तीसरी जो प्रजाति वो है गोबर को खाकर खाद तैयार करने वाली प्रजाति। वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम वर्मी कंपोस्ट में इसी तीसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो गोबर को खाकर हमें खाद देती है। जो किसान भाई केंचुआ खाद को तैयार करते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए हम जानकारी ये ज़रूर देना चाहेंगे कि केंचुए की जो प्रजातियां होती है वो भारत में, और कई विदेशी जो प्रजातियां हैं वो गोबर को खाकर खाद तैयार करने की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत की कुछ प्रजातियों की हम बात करें तो विदेशी नस्लों के मुकाबले उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो जल्दी से जल्दी गोबर को खाकर या हर टेम्परेचर में रहकर खाद को तैयार कर सके। और हमारे पास जो प्रजाति है मेनली तो वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, आइसिनिया फेटिडा। तो इसकी हम बात करेंगे। तो इस आइसिनिया फेटिडा प्रजाति की हम बात करते हैं तो बता दें कि ये हर प्रजातियों में से सबसे उत्तम क्वालिटी की जो प्रजाति है वो आइसिनिया फेटिडा है। तो इसकी ये विशेषताएं हैं कि एक तो ये हर तापमान में रह सकता है, चाहे माइनस डिग्री में तापमान हो या 45 से प्लस डिग्री में तापमान हो, ये केंचुआ हर टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा। और दूसरी हम बात करें अंडे देने की जो क्षमता है वो इस प्रजाति में सबसे ज़्यादा होती है। ये केंचुआ सबसे ज़्यादा बाकी प्रजातियों के मुकाबले अंडे देते हैं। और खाद बनाने का जो प्रोसीजर है ये सबसे फास्ट तरीके से करते हैं। ये 24 घंटे गोबर को खाते रहते हैं और जल्दी से जल्दी खाद तैयार करते हैं। तो अगर आप प्रजाति का चुनाव करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आइसिनिया फेटिडा को ही सबसे पहले आप चुनिए। दोस्तों, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है खाद के बारे में। तो जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट खाद का बनाने का कार्य करते हैं या उसे खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप खाद का चुनाव कैसे करेंगे हम आपको ये बताएंगे। तो आप मेनली कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप वर्मी कंपोस्ट खाद को खरीदें मार्केट से या कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगी हुई है वहाँ से खरीदें, तो कुछ बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। तो सबसे पहले जो बात आती है वो खाद की क्वालिटी की होती है। तो ये मार्केट में जो खाद आपको मिलती है तो उसकी हम सच्चाई आपको ये बताएंगे कि कुछ यूनिट्स में खाद को जल्दी तैयार करने का प्रोसीजर होता है। वो गोबर को डाल के उसके अंदर डीकम्पोजर वगैरह डाल के खाद को गला सड़ाकर जल्दी से जल्दी उसके अंदर केंचुए डाल के और खाद को जल्दी जल्दी तैयार करके आपको देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप एक वेरी नेचुरल तरीके से जो खाद तैयार होती है और एक डीकम्पोजर डाल के जो खाद तैयार होती है जल्दी जल्दी, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। आप कई बार
डीकम्पोजर वाली वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करते हो और आपको ये लगता है कि उसका रिज़ल्ट बहुत कम आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि एक नेचुरल तरीके से तैयार की गई यूनिट से आप खाद को खरीदिए, तो आपको रिज़ल्ट अपने आप बेहतर मिलेंगे। दूसरी बात, अगर बात करें वज़न की, तो कुछ किसान भाई हमारे चैनल पे कमेंट्स करते हैं कि खाद में या गोबर में लोग मिट्टी डालते हैं यूनिट्स में, तो वो सिर्फ वज़न को बढ़ाने के लिए होता है। गोबर में कुछ मिट्टी की मिलावट करके या खाद में कुछ मिट्टी की या काली जो रेत होती है उसकी मिलावट करके उसके अंदर सिर्फ वज़न को बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। असल में जो वर्मी कंपोस्ट होगी वो बिल्कुल हल्की और बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार होगी। तो आप जब भी वर्मी कंपोस्ट का चुनाव करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसके अंदर वज़न में बिल्कुल हल्कापन है और बिल्कुल दानेदार चाय पत्ती की तरह है या नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट का रेट जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो रही बात जो हमने आपको बताई कि जो भाई जल्दी तैयार कर देते हैं, डीकम्पोजर डाल के तैयार कर देते हैं और काफ़ी टनों में ये बोलते हैं कि हमारे पास 10 टन 20 टन खाद तैयार है, तो वो सब इसका रिज़ल्ट यही होता है कि उन्होंने जल्दी उस तरीके से तैयार की होती है। तो इस तरीके से तैयार की गई खाद को वो बहुत ही सस्ते रेटों में देते हैं, क्योंकि उनको इतना खुद से खर्चा या मेहनत उनकी नहीं की हुई होती है। तो वो 5-6 रुपये किलो आपको देते हैं, तो आपको ये लगता है कि सस्ती खाद मिल रही है, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपको 10, 11, 12 रुपये, 15 रुपये तक जो मार्केट में मिल रही है खाद जो नेचुरल तरीके से तैयार की होती है, तो उसके रिज़ल्ट अपने आप बेहतर होंगे, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार की हुई होती है। असल में एक बेड के अंदर 2 से 3 महीने जो लगता है वो असली उसकी मेहनत होती है। और केचुए जो है नेचुरली तरीके से उस गोबर को खाकर खाद को तैयार करते हैं, वो ही उसके अंदर सारे के सारे तत्व मौजूद होते हैं, वो ही खाद आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, वही आपकी खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप खाद को चुनाव करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि रेट को ना देखकर उसकी क्वालिटी को देखें, आपकी खेत के अंदर वो कितना लाभ देगी, और उसके वज़न को देखें कि उसके अंदर वज़न कितना हो रहा है। उस खाद को देख के लग रहा है कि वो वाकई में वर्मी कंपोस्ट है या नहीं, तभी आप खाद को खरीदें। अगर आप खाद के चुनाव में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि खाद का चुनाव कैसे करें, तो आप हमें जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वर्मी कंपोस्ट से जुड़े रहने के लिए जमींदारा वर्मी गोल्ड को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।